नमस्कार दोस्तों। काफ़ी दिनों के ब्रेक के बाद अभी हमको लग रहा है कि हम अपना नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी वैकेंसीज़ के बारे में जो कि आपको सरकारी रिजल्ट जैसे मैक्सिमम छात्र देखते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे न मिले। ऐसी वैकेंसियों के बारे में बताएंगे जो आईटीआई के छात्र हैं, डिप्लोमा या बीटेक के छात्र बीटेक कर चुके हैं, उनको उसके बारे में पता नहीं चलता, रेयरली पता चलता है। तो हम यहाँ कोशिश करेंगे कि उन वैकेंसियों के साथ साथ जो टॉप मोस्ट वैकेंसियाँ उनको भी कवर करने की, जिससे कि मैक्सिमम वैकेंसी की जानकारी सभी छात्रों तक पहुँच सके। तो इसी सीरीज में अभी हम आज लेके आए हैं सेल की तरफ से जारी आईटीआई के छात्रों के लिए वैकेंसी, क्योंकि काफ़ी आईटीआई के छात्र जो हमारे कांटेक्ट में हैं वो बोलते हैं कि सर वैकेंसीज के बारे में पता नहीं चलता, आईटीआई कर लेते हैं। उनको ये भी पता नहीं है कि आईटीआई करने के बाद अप्रेंटिस कैसे करें और अप्रेंटिस करने के बाद उसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो उन सब चीज़ों को भी हम अब अपने आगे की वीडियो में ये सब कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के हम शुरू करते हैं और आपको बता दें कि जो अभी की वैकेंसी हम बताने वाले हैं वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जारी की गई है। बर्नपुर पड़ता है आपका वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में, वेस्ट बंगाल का वैकेंसी है। यहाँ पे आप देखेंगे अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की वैकेंसी निकाली गई S1 में, जहाँ पे 25,070 रुपये से लेकर के 35,070 रुपये आपका बेसिक पे रहने वाला है। 3% यहाँ जो दिखाया गया ये रहता है आपका कि पर ईयर इंक्रीमेंट 3% आपको बढ़ाई जाती है। वैकेंसी की बात कर लेते हैं कि आईटीआई के कौन से छात्र यहाँ पे अप्लीकेबल रहेंगे। तो फीटर के छात्रों के लिए वैकेंसी रहने वाली है, 6 वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो यहाँ 12 वैकेंसी उनके लिए रखी गई है। टर्नर के लिए 3 वैकेंसी, ईओटी क्रेन ऑपरेटर की 9 वैकेंसी, वेल्डर की 5 और हैवी व्हीकल ड्राइवर की 5 वैकेंसी रखी गई है। सेल की तरफ से एक दूसरी भी वैकेंसी इसमें कंबाइन की गई है, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की। यहाँ पे S3 में रखे गए हैं। यहाँ बेसिक पे थोड़ा सा अधिक रखा गया है। बेसिक पे आपका 26,600 से 38,920 रुपये और 3% पर ईयर इंक्रीमेंट दिखाया गया है। बात करें बॉयलर ऑपरेशन की तो यहाँ पे ऑपरेशन कम टेक्नीशियन की बात करें S3 में तो 3 वैकेंसी, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की बात करें तो 3 वैकेंसी रखी गई है। रिजर्वेशन इंडियन गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से यहाँ पे दिया जाएगा। जो भी SC ST के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना मस्ट किया गया है। इसके साथ ही आपका जो स्किल टेस्ट होगा उसी के समय आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देना है। बात करें नेक्स्ट ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट की, जो ओबीसी या AWS के स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे कट ऑफ डेट दिया गया है 1/4/2023, यानी जो सर्टिफिकेट आप बनवाएंगे AWS या ओबीसी की वो 1/4/2023 या उसके बाद की होनी चाहिए। नेक्स्ट हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि आईटीआई के कौन से ट्रेड से यदि आपने आईटीआई किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर S3 की बात करें तो ये वैकेंसी डिप्लोमा के छात्रों के लिए, जो भी डिप्लोमा किए हुए हैं मैकेनिकल से या फिर इलेक्ट्रिकल से, केमिकल से, पावर प्लांट से, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से, ऐसे छात्र इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्राइटेरिया लगा दिया गया है कि फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट ऑफ कंपटेंसी आपके पास होना चाहिए। ऐसे ही आपका बॉयलर अटेंडेंट की बात करें तो यहाँ पे भी आपके पास आईटीआई होना चाहिए, फीटर, रिगर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, और इस सेकेंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट ऑफ कंपटेंसी आपके पास होना चाहिए। ये सर्टिफिकेट जो स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस लिए हैं बॉयलर अटेंडेंट की किसी प्राइवेट संस्था में या किसी गवर्नमेंट संस्था में, तो ऐसे छात्र ही बनवा सकते हैं। यदि आपने कहीं भी बॉयलर की ट्रेनिंग ली है या वहाँ पे वर्क किया है तो आप इस सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं एज एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपना यूज करके। अब बात करें अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की तो इलेक्ट्रीशियन के छात्रों के लिए वैकेंसी जो 12 पोस्ट की वैकेंसी रखी गई सबसे ज़्यादा रखा गया है। यदि आपने आईटीआई किया है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे फीटर ट्रेड से यदि आपने आईटीआई किया है तो आप अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग फीटर की जो 6 वैकेंसी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग टर्नर की बात करें तो यहाँ पे इन सब में कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं रहने वाली है और आप टर्नर से आईटीआई पास आउट हैं। और यह ध्यान दीजिएगा कि आप गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से ही पास आउट होने चाहिए। अन्य किसी भी इंस्टीट्यूट से यदि आप पास आउट हैं तो आपको यहाँ पे वैलिडेट नहीं किया जाएगा। बात करें अटेंडेंट कम टेक्नीशियन वेल्डर की तो यह वेल्डर से आईटीआई करने वाले छात्रों के लिए वैकेंसी है, 5 वैकेंसी रखी गई है। ईओटी क्रेन ऑपरेटर की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि फीटर, रिगर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्र यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए ईओटी क्रेन ऑपरेटर की, जो कि 120 टन्स और मोर कैपेसिटी की होनी चाहिए। ऐसे ही अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की हैवी व्हीकल ड्राइवर की यदि बात किया जाए तो 5 वैकेंसी रखा गया। यहाँ पे आपको केवल मैट्रिक्स पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए। 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रखी गई है आफ्टर मैट्रिकुलेशन। तो यदि आप इन सब चीज़ों से एक्सपीरियंसड हैं हैवी मोटर व्हीकल में, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 5 वैकेंसी रखी गई है। अब बात करें एज की तो यहाँ पे सभी आईटीआई के जो वैकेंसीज़ हैं उसमें एज आपका
28 रखा गया है और जो डिप्लोमा की वैकेंसी उसमें एज आपका 30 ईयर रखा गया है। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे ओबीसी के लिए 3 साल का, SC/ST के लिए 5 साल का, इस तरीके का एज रिलैक्सेशन है, उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अगर यदि पता है तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर लीजिए। जिसमें विदाउट एक्सपीरियंस वैकेंसी रखी गई, उसमें आप देखेंगे तो फर्स्ट ईयर में आपको 12,900 रुपये सैलरी दिया जाएगा, सेकेंड ईयर में आपको 15,000 रुपये सैलरी दिया जाएगा। यानी सैलरी के प्रोस्पेक्टस में यदि देखा जाए तो सेल थोड़ी सी कम सैलरी दे रही है यहाँ पे ITI के छात्रों के लिए। बट अब ये सभी कंपनियां ऐसा कर रही हैं, जो भी गवर्नमेंट कंपनी है सभी जगह आपको बहुत ही कम पे दिया जा रहा है। तो सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पहले आपका एक CBT टेस्ट होगा, उसमें जो मार्क्स आप अटेंड करेंगे उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। इस वैकेंसी में कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड भी रखे गए हैं, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यदि आप इस फिजिकल स्टैंडर्ड को फुलफिल करते हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करिएगा। जैसे एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लें तो जो डिप्लोमा की वैकेंसी उसमें 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखा गया है। बाकी सभी वैकेंसी 300 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई। वहीं SC/ST PWBD कैंडिडेट की बात करें तो डिप्लोमा की वैकेंसी के लिए 150 रुपये और बाकी ITI के जो छात्रों की वैकेंसी उसमें 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखा गया है। फॉर्म को अप्लाई करने का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स तथा कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वैकेंसी से रिलेटेड यदि कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं। आपको फॉर्म को अप्लाई करने का प्रोसीजर यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें यदि कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दो और ऐसे इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।